रमज़ान के बाद ईद के फ़ौरन बाद ही कई लोगों ने कॉल करी और उनका सवाल ये था कि हमने उम्रा तो कर लिया लेकिन मुकम्मल तौर पर बाल नहीं कटवाए। सफ़ा मरवा जब आदमी कर लेता है ना, सही कर लेता है, तो मरवा से बाहर निकलते ही बहुत सारे कैंची लेकर खड़े होते हैं और वो फिर ऐसे ऐसे बाल काट देते हैं और 2-4 रियाल आपसे हासिल कर लेते हैं। दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से, ममलकत सऊदी अरब। समाहत शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब से एक सवाल पूछा गया उस शख्स के बारे में जो कि बाल काटना ही, दरअसल थोड़े बहुत बाल काटता है और फिर अपना काम चला लेता है और हुदूद हरम से निकलकर अपने मदीना से मुझे दरअसल कॉल आई थी, तो मैंने सोचा कि इसे भी आपकी खिदमत में पेश करूं। बहुत सारे लोग हरमैन शरीफैन आजकल अल्लाह के फजल व करम से भरा हुआ नज़र आ रहा है। अल्लाह अमन व सलामती को कायम और दायम रखे। इस बात को अक्सर लोग नहीं जानते हैं। समाहत शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज ने कहा कि इस बात को अक्सर लोग नहीं जानते हैं और इस हुक्म में भी बहुत से लोग मुब्तला हो जाते हैं, क्योंकि बाज़ अहले इल्म का ये कहना है कि कुछ बाल कहीं से भी काट लिए तो काफ़ी होंगे, लेकिन सही और राजिह बात यह है कि पूरे सर के बालों का कसर किया जाना चाहिए। लिहाजा इस हालत में जो शख्स अपने हज या उम्रे की नीयत से बाल कसर करे तो ये उसके लिए सुन्नत है, मशरू है और यही काफ़ी है, इस पर कोई गुनाह नहीं, क्योंकि इस मसले में जाहिल होने की वजह से और उलमा के दरमियान इख्तलाफ होने की बिना पर उसे हम माजूर समझते हैं। बस अगर बाद में इल्म होने पर वो अपने बालों को कसर कर ले तो इंशाअल्लाह ताला ये उसके लिए काफ़ी होगा। यानी कि वो मदीना चले गए और मदीना मुनव्वरा में जाके एहराम उन्होंने खोल दिया है, तो शेख फरमा रहे हैं कि ऐसी सूरत में उसको क्या करना चाहिए, वो अगर मियाँ बीवी के ताल्लुकात कायम नहीं किए हैं तो फिर वो एहराम के कपड़े पहन ले और फिर बाल कटवा ले और फिर एहराम से और निकल जाए, और अगर न करे तो भी उस पर इंशाअल्लाह ताला कोई गुनाह नहीं, क्योंकि ये मामला इसकी जहालत की वजह से ख़त्म हो चुका है और इस मसले में इख्तिलाफ और शुबह मौजूद है। अलबत्ता अगर वह एहतियात से काम लेना चाहता है और अपनी इबादत और अपने अमल की कमा हक़्क़हू सिद्क़ दिल से, इखलास लिल्लाहियत के साथ अल्लाह की इबादत करना चाहता है तो उसे इस इख्तिलाफ से बचना चाहिए। शेख हुसैमीन कहते हैं कि हज और उम्रे में सर के बाल छोटे करवाना या मुंडवाना वाजिब है और इनमें से अफजल सर मुंडवाना है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुंडवाया था। हल्क करने वालों के लिए 3 मरतबा दुआ फरमाई और कसर करने वालों के लिए 1 मरतबा। अलबत्ता अगर किसी को हज के बाद उम्रा करने का मौका मिले तो वह पहले कसर करे ताकि अगली मरतबा गंजा हो जाए या हल्क करे। अगर किसी ने पूरे सर के बाल बजाय कुछ थोड़े बहुत बाल काट लिए, जैसे फैशन में काट, तो शेख हुसैमीन के मुताबिक सिर्फ चंद बाल काटना काफ़ी नहीं, बल्कि पूरे सर से बाल काटना ज़रूरी है। अगर किसी ने सिर्फ कुछ बाल तराशे तो उसे दोबारा सर के बाल कसर करने होंगे। और वो ये फरमाते हैं कि हल्क और कसर में शर्त यह है कि पूरे सर के बाल लिए जाएं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने ऐसा ही किया था। सिर्फ चंद बाल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं लिए। और अगर किसी को मालूम नहीं था तो शेख हुसैमीन के मुताबिक अगर किसी ने लाइल्मी में गलती की है तो उस पर कुछ लाजिम नहीं आता, ताहम अगर इल्म होने के बाद मुमकिन हो तो पूरे सर के बाल कसर कर लेना अफजल है। अगर कोई लाइल्मी की वजह से कुछ बाल, थोड़े बहुत बाल काट कर एहराम खोल देता है तो उम्मीद है कि उस पर कुछ लाजिम नहीं आएगा, क्योंकि ये इज्तिहादी मसला है और उलमा का इसमें इख्तिलाफ है। लेकिन अगर वो बाद में पूरे सर के बाल कसर कर ले तो ये ज़्यादा मोहतात अमल होगा। ये फतावा नूरुन अला दर्ब शेख मोहम्मद इब्न सालेह अल उसैमीन। तो यहाँ खुलासा कलाम ये हुआ कि हमें बहुत मोहतात रहना चाहिए और बाल सर के
पूरे कटवाने चाहिए ना कि छोटे मोटे ऐसे औरतें करवा लेती हैं वो तो चलो ठीक है, उनके तो सारे छुट्टियां में ऐसे वो कटवा लेती हैं आखिर से, लेकिन मर्दों को ये जो करवाते हैं ना, यहाँ से 2 काट लिए, यहाँ से 2 काट लिए, यहाँ से 2 काट लिए, और वो ये समझते हैं कि आपने लाखों रुपए खर्च किए हैं, अल्लाह के बंदे अपने लाखों रुपए न ज़ाया करें, बल्कि 10 रियाल दे के बाल नाई से सारे कटवाएं। और अगर आप नाई को पैसा नहीं देता तो खुद ही काट ले, बहुत सारे लोग हैं खुद ही काटते हैं। बहरहाल तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहल अअमाल व कुल्लु आमिन व अंतुम बिखैर। अल्लाह ताला उम्रे नसीब बार बार करने की तौफीक अता फरमाए, और जो उम्र कर रहे हैं अमन और सलामती से उनके उम्र कबूल भी हों, मकबूल भी हों, और उन्हें अपने वतन अमन सलामती से लौटाए। सऊदी अरब में जो लोग उम्रे के लिए सआदत की लिए तशरीफ़ लाते हैं, उन्हें ये चाहिए कि जो कायदे कानून हैं उनका ख़ास ख्याल रखें, जाहिल न बने। आपका मकसद यहाँ आना अल्लाह की रज़ा हासिल करना है, ना कि नारे लगाना या किसी सियासी मौक़िफ़ या किसी सियासत का एजेंडा बनकर यहाँ पर आप आए। कोशिश करें अपने मुल्क का एम्बेसडर बने, अमन और सलामती का पैगंबर बने। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे।